हेलो स्टूडेंट्स, मैं रुद्रमूर्ति और रुद्रा फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग वेक्टर अलजेब्रा का सीरीज चला रहे थे जिसमें वेक्टर अलजेब्रा पार्ट 1, पार्ट 2, लेकिन बीच में रिलेटिव वेलोसिटी का एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए इसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी। तो जैसे कि हेडिंग से आपको क्लियर है कि रिलेटिव, जैसे आपको मालूम हो कि आइंस्टीन ने अपना सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है इस दुनिया को दिया, वो उसका नाम था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत। वैसे हम क्लासिकल मैकेनिक्स की ओर भी चले या न्यूटोनियन मैकेनिक्स या गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो जितने भी मोशंस होते हैं वो सब रिलेटिव होते हैं। अपने आप में कोई एब्सोल्यूट मोशन नहीं होता है एक्सेप्ट स्पीड ऑफ लाइट को छोड़ के। केवल प्रकाश की चाल एक ऐसी चाल है जो एब्सोल्यूट होता है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इंडिपेंडेंट होता है। आप चाहे लाइट के साथ लाइट की स्पीड से भाग जाओ तब भी आप लाइट की स्पीड को c पाओगे, c प्लस सी नहीं होगा। उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी आओगे तो c माइनस सी नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, है ना। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि हम किसी भी चीज़ का, कोई भी ऑब्जर्वर किसी भी मोशन को ऑब्जर्व करता है तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चूज करता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। पहले जैसे मान लीजिए कोई कार जा रही है, इसको मैं लिखता हूं 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ अ कार 40 किलोमीटर पर आवर, ऐसा हम लोग बोलते हैं, लेकिन इतना बोलने से सफिशिएंट नहीं है। हमको बोलना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू एनी ऑब्जर्वर, एनी फ्रेम। ये फ्रेम क्या हो सकता है? ग्राउंड फ्रेम। तो अगर हम बोलते हैं कार की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस कार को जमीन पर खड़ा हुआ एक आदमी ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको लग रहा है इसकी स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। तो एक फ्रेम के रेस्पेक्ट में उसकी स्पीड को वो 40 किलोमीटर पर आवर बोल रहा है। लेकिन अगर ये जो ग्राउंड में बैठा हुआ ऑब्जर्वर जब इसको देखता है ऐसा है, लेकिन ये भी मूव करने लगे साथ में, मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये भी मूव कर रहा है मोटरसाइकिल से या कार के थ्रू। अब यहां से बैठ के ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो उसको कितना लगेगा स्पीड? इसको लगेगा ये तो चल नहीं रहा है तो रेस्ट में है, लेकिन ग्राउंड में था तो लग रहा है तो भाग रहा है। लेकिन जैसे उसके साथ उसी स्पीड में मूव किया वो पैरेलल में, तो उसको लग रहा है तो मेरे साथ है, जितना मैं चल रहा हूं उतना ये भी है, मतलब इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो उसका मतलब क्या हुआ? द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू अनदर कार, यानी इस कार में बैठकर इस कार को ऑब्जर्व करेंगे, दोनों की स्पीड सेम है, ठीक है। तो उसको कैसे लगेगा? 40 माइनस 40, ये सब चीजें आपको समझ में आएंगी, जीरो, ठीक है। लेकिन अगर ये जो कार जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर और ये ऑब्जर्वर कार के अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है, ये भी 40 किलोमीटर पर आवर, तो अब इसकी स्पीड जीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। मान लीजिए एक्स एक्सिस के अलोंग कार मूव कर रहा है और ये वाई एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन में। तो रिलेटिव, तो इसको लिखेंगे ए और बी। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ऐसा लिखा जाता है। इसका मीनिंग क्या भी आपको समझाता हूं। तो इसको लिखेंगे वी ए माइनस प्लस माइनस वी बी, या वी ए माइनस वी बी लिखेंगे। तो ये क्या है? पॉजिटिव है, प्लस 40, माइनस वी बी क्या है? नेगेटिव हो जाएगा ये, तो माइनस 40, ये होगा 80 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड के फ्रेम में है और उस कार को देख रहा तो उसको स्पीड कितना लग रहा है? 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन वही ऑब्जर्वर उसी कार के डायरेक्शन में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो जब यहां से बैठ के उसको देखता है या यहां का ऑब्जर्वर यहां देखता है तो उसको लगता है कार तो खड़ी है, ये भी रेस्ट में, मैं भी रेस्ट में हूं, क्योंकि इसका भी डिस्प्लेसमेंट उतना ही जितना मेरा है, तो इसको ये रेस्ट में लगता है, जीरो, नो डिस्प्लेसमेंट, नो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। टाइम के रिस्पेक्ट में कोई डिस्प्लेसमेंट, वो भी वहीं पर खड़ा टाइप पर लग रहा है। लेकिन वही कार वाला, वही ऑब्जर्वर उस कार के अपोजिट डायरेक्शन मूव करता है तो उसको ऐसा लगता है कि जो है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये कार निकल जा रही है, चाहे यहाँ का देखे यहाँ का देखे।
तो इससे क्या क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? इससे ये क्लियर हुआ कि जब भी हम रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं सापेक्षिक गति या सापेक्षता का सिद्धांत, तो अलग चीज़ है, उसके बारे में हम नहीं जा रहे हैं। जब भी हम रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे तो हम कंपेयर करते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, इसको लिखते कैसे हैं? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, पहले ए लिखा तो ए, फिर विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो जब किसके रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, यानी इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, तो बी ऑब्जर्वर को हम रेस्ट में मान लेते हैं और यहां से हम इसके मोशन को स्टडी कर रहे हैं, तब बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। इसको अगर हम ऐसा लिखें द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। अब हम क्या कर रहे हैं? ए यहां ऑब्जर्वर और बी के मोशन को स्टडी कर रहा है, यानी अब हम यहां से, ये ऑब्जर्वर हो गया, ऑब्जर्वर, और यहां का ऑब्जर्वर इस कार की स्पीड को ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो उस स्पीड को कितना पाएगा वो। तो ये इस लिखने का सब स्क्रिप्ट है। लेकिन ये सब आता कैसे है ये भी आपको समझाता हूँ। तो आपको समझ में आ गया कि इस नेचर में जितने भी मोशन होते हैं, ऑल मोशंस आर रिलेटिव। एब्सोल्यूट केवल एक ही चीज इस नेचर में है, वो है स्पीड ऑफ द लाइट। लाइट की जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ द लाइट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट। मान लीजिए ऐसे तो मतलब आप इसको मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है जो लाइट की स्पीड से जा रहा है ना, और मैं इसका अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हूँ सी की स्पीड से। तो हम लोग ट्रेडिशनल जो हमारा लॉ क्या है, जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन या न्यूटोनियन मैकेनिक्स, लॉज ऑफ मोशन में क्या करेंगे अपन, इसका रिलेटिव वेलोसिटी, इसको ए लिखते हैं, इसको बी लिखते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो कैसे लिखेंगे? वी ए फिर माइनस वी बी, बी माइनस हो जाएगा, तो ये सी माइनस सी इक्वल्स टू 0। तो वी बी ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वी विथ रेस्पेक्ट टू ए, इसको लिखेंगे वी बी माइनस वी ए। तो ये क्या है? अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहा तो ऐसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा तो क्या होगा? इसको ऐसा उल्टा कर दो, तो वी बी, इसको प्लस लेते हैं, इसको माइनस लिखते हैं, तो ये होगा वी फिर माइनस माइनस सी, ये भी सी है, तो ये होगा 2c। तो अगर हम हमारे पास न्यूटोनियन मैकेनिक्स का ही नॉलेज है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का नॉलेज नहीं है, तो हम क्या अपने तरीके से इसको ऐड करेंगे, तो एक बार 0 आ जाएगा, लाइट की स्पीड से जा रहा हूँ, लाइट की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हूँ, तो इनका रिलेटिव वेलोसिटी एक बार 0 या 2c, ये दोनों वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि किसी पार्टिकल की स्पीड जो है लाइट की स्पीड से 2 टाइम पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से हम जो हाई स्पीड वेलोसिटी को ऐसे ऐड नहीं कर सकते हैं, जिनकी स्पीड लाइट की स्पीड की आधी है, 1/3 है, तो उनको हम इस तरीके से जोड़ नहीं सकते हैं। हम जो भी यहाँ पर आपको बताया जा रहा है क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है, यानी अगर किसी पार्टिकल की स्पीड बहुत कम है, बहुत कम, दैट मीन्स अगर उसको लाइट की स्पीड से कंपेयर करते हैं तो नेग्लिजिबल है, तब हमारा जो है न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम वेलोसिटी को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स? हाँ, तो आपको मेरी बात समझ में आ गई। ये तो इंट्रोडक्शन था। अब हम रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का कॉन्सेप्ट आपको वेक्टर अलजेब्रा पार्ट 1 में और पार्ट 2 में मैंने बताया था, उसी को थोड़ा स्टार्ट करके हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो कैसे निकालते हैं देखिए, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि आपको वेक्टर अलजेब्रा में बताया था, या फिर हम डायरेक्ट ले लेते हैं कि सपोज ये कोई पार्टिकल है जिसकी स्पीड वी ए द स्पीड ऑफ द पार्टिकल ए, और एक दूसरा पार्टिकल है या दूसरा बॉडी है जिसकी स्पीड वी बी है, ये इस डायरेक्शन जा रहा है और इंक्लाइंड है थीटा एंगल से। द एंगल बिटवीन द वी ए एंड वी बी इज थीटा। ओके, ठीक है। तो ठीक है, अब हम यहां लिखते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया था, आप उस लेक्चर को सुन सकते हैं, वेक्टर अलजेब्रा पार्ट 2 एंड पार्ट 1, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ये मैंने आपको प्रूव करके भी दिखाया था।
यहां पर ए की जगह पर क्या है, वी ए है, और बी की जगह पर क्या है, वी बी है। ठीक है, बहुत सिंपल वे में बता रहा हूं। और थीटा के इनके बीच का एंगल है, तो रिजल्टेंट को क्या लिखेंगे, यानी इनके बीच का जो रिजल्टेंट होगा इसको मैं वेक्टर डायग्राम से बताऊंगा, पहले इसको मैथमेटिकली बता दे रहा हूं। वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस 2 वी ए वी बी कॉस थीटा। यह आपका क्या हुआ, अगर क्या होगा, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी बिटवीन वी ए एंड वी बी। लेकिन हमको स्टडी करना रिलेटिव वेलोसिटी का। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब एक वेलोसिटी का, यानी एक ऑब्जर्वर दूसरे बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, और वो क्या पाता है, क्या उसके स्पीड को किस रूप में देखता है, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव। जब हम दो वेलोसिटी को कंपेयर करते हैं तब उसको लिखते हैं रिलेटिव। रिलेटिव में हमेशा क्या होना पड़ेगा, आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू वेक्टर्स, तभी तो आप रिलेट कर सकते हो। जब उसमें आप सब्ट्रैक्ट करोगे जिससे आपको रिलेट करना है, तभी आप उसका सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। तो जब भी रिलेटिव वेलोसिटी होगा सब्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, यानी ऐड करेंगे नेगेटिव वेक्टर को। तो खैर ये हो गया। अब चलिए रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, अब मैं यहां लिख रहा हूं द रिलेटिव, चलिए यहां लिख देते हैं द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, यानी इसके, तो जब भी ऐसा आएगा तो हमको किससे, इसका मतलब क्या हुआ, वी ए बी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, यानी ए की वेलोसिटी को स्टडी कर रहे हैं बी ऑब्जर्वर से, यानी बी कार से, जो भी है, ये ऑब्जर्वर है, ठहरा हुआ है, ऐसे ठहरा हुआ नहीं है, लेकिन इसको हम यहां से इसके मोशन को स्टडी कर रहे हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, यानी बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी कितनी है। तो जब भी ऐसा लिखा जाता है, तो अभी आपको प्रूव करके दिखा भी दूंगा कैसा होगा। तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। इसका डायग्राम क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, वी ए बी का मीनिंग होता है वी ए प्लस माइनस वी बी, या वी ए माइनस वी बी, यानी आपको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालना है। तो आपको जो बी वेलोसिटी, जो बी वेक्टर, उसके रिवर्स वेक्टर को इससे ऐड करना पड़ेगा। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, यानी जो वी ए में इसके रिवर्स नेगेटिव वेक्टर को अगर ऐड करोगे तो रिलेटिव वेलोसिटी आएगा। तो ये कैसे करते हैं, इसका मीनिंग यही हुआ। चलिए, ये है आपका वी ए और ये है आपका वी बी। ध्यान से देखिए, ये इसके बीच का एंगल कितना है स्टूडेंट्स, थीटा। ये चीज कैसा आ रहा है वो भी आपको निकाल के दिखा देता हूं। तो इसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, यानी फर्स्ट वेक्टर को सेकंड वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर के साथ ऐड करेंगे। ये, या इसी को ऐसे लिखूं, वी बी ए, इसका मतलब हुआ वी बी माइनस या प्लस माइनस वी ए, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। इसका मतलब ये हुआ कि वी बी वेक्टर में से ए वेक्टर, ए के नेगेटिव वेक्टर को ऐड करना पड़ेगा। तो ये इसका मीनिंग होता है। तो पहले इसको डायग्राम बनाते हैं, फिर आपको निकाल के दिखाएंगे वी ए बी ऐसा क्यों आता है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। चलिए, इसका नेगेटिव वेक्टर लेते हैं। नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, लेंथ वही रहेगा, जितना लेंथ है उतना लेंथ ये भी रहेगा। फर्क क्या रहेगा, इसका डायरेक्शन अपोजिट, तो यहां हम लिखे वी माइनस वी बी। ठीक है, तो ये आपका हो गया नेगेटिव वेक्टर, ये आपका नेगेटिव वेक्टर हो गया, तो ये हो गया माइनस वी बी। आपको दिख रहा है। तो अब चलिए, ये इनके बीच का एंगल कितना, थीटा। अब ये एंगल कितना होगा थोड़ा बताइए। ये बहुत सिंपल है, 180 में थीटा 180, इसको लिख लेते हैं, ये होगा 180 माइनस थीटा। तो जब मैं वी बी वेक्टर को रिवर्स करके इस
नेगेटिव वेक्टर को ए के साथ ऐड करूंगा तब उसको बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो उस कंडीशन में जब इस VB को रिवर्स करके ऐड कर रहा हूं तो उस कंडीशन में VA और VB के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 180 माइनस थीटा, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब चलिए इसका रिजल्टेंट कहां होगा स्टूडेंट्स, ये आपको लिख देता हूं 180 माइनस थीटा, ये होगा इसका रिजल्टेंट। कहीं ना कहीं तो होगा इन दोनों के बीच में, मान लीजिए ये इसको थोड़ा छोटा, ये आपका हो गया VA को यहां लिख लेता हूं, और ये आपका हो गया माइनस VB, तो ये इसके पैरेलल में तो ये होगा माइनस VB, ये इसका डायरेक्शन ये होगा, इसका ये होगा, और ये आपका होगा इधर। तो ट्रायंगल वाला भाग कितना हो जाएगा, ये होगा आपका हो गया, ये जो पोर्शन है VAB। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B का मतलब B वेक्टर को रिवर्स करके यानी A वेक्टर के साथ B के नेगेटिव वेक्टर को ऐड करोगे तब आएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B। तो ट्रायंगल लॉ लगाते हैं। ट्रायंगल लॉ में क्या, अगर एक ही डायरेक्शन में है तो जो रिजल्टेंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में, ये आपका किस में जा रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये इसको मिटा देते हैं, तो ये क्या होगा, ये ऐसा आ रहा है तो ये रिवर्स, रिजल्टेंट ऐसा। तो VAB वेक्टर एडिशन लॉ, ट्रायंगल लॉ लगाएंगे तो ये होगा VA, फिर ये प्लस माइनस VB, तो ये होगा VAB इक्वल्स टू VA माइनस VB। तो जब भी हम लिखते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, इसका मतलब ये हुआ कि A वेक्टर में से B के नेगेटिव वेक्टर को ऐड करेंगे या VA माइनस VB करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए इसका उल्टा लेते हैं। ये तो आपका मीनिंग क्या हुआ, अच्छा ये मीनिंग क्या हुआ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B। लेकिन इसको अगर ऐसे बनाए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A, तो इसका मतलब ये होगा VB माइनस प्लस कर दो माइनस VA, ये हमको चाहिए। इसका मतलब ये होता है, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A का मतलब VB के साथ VA के नेगेटिव वेक्टर को ऐड करोगे तो ये आएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A। यानी A ऑब्जर्वर B को, A हमारा फ्रेम है, उस फ्रेम से, चाहे वो रेस्ट में भी हो सकता है मोशन में, उस फ्रेम से मैं B को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तब इसको लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A, और इसको लिखा जाएगा VMI। इसी का डायग्राम भी हम बना लेते हैं, देखिए VBA इक्वल्स टू VB माइनस VA। अब इसका देखिए सेम वही है, यही इसी चीज को समझा रहा हूं कि अगर दो बॉडी है जिनकी वेलोसिटी VA और VB, इनके बीच का एंगल है, तो पहला मैंने मीनिंग बताया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B। तो इसका मतलब हुआ VA में से B के नेगेटिव वेक्टर को ऐड करना है, तो ये आ जाएगा। अब इसका उल्टा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A, इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये इसी डायग्राम को हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, उसके वेलोसिटी को। ये आपका हो गया VA था स्टूडेंट्स, और ये क्या था आपका VB था। ठीक, अब क्या बोल रहा है, अपन को नेगेटिव वेक्टर लेना है, A का नेगेटिव वेक्टर, यानी VA का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, इसका मॉड तो वही रहेगा बट डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, ये होगा माइनस VA, यानी सेम वही मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन डिफरेंट होगा। इनके बीच का एंगल कितना था, थीटा। तो जब इसको रिवर्स किया तब उसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, देखिए 180 माइनस थीटा। क्लियर दिख रहा है आपको, तो ये कितना हो गया 180 माइनस थीटा। इनका रिजल्टेंट इनके बीच में कहीं होगा, तो ये आपका हो गया, इसको मिला दो आप, पैरेललोग्राम रूल लगा दो, ये हो गया VB और ये है VA माइनस VA, तो ये इसको ऐसा मिलाइए और ये इसको ऐसा मिलाइए। तो अब देखिए आप, ये आपका VB इधर जा रहा है और ये है माइनस VA, ठीक है। तो ये आपका इसके बराबर, ये हो गया आपका इधर, ये आपका हो गया
हाँ ये क्लियर हो गया, ये 180 इसको लिखते नहीं। हाँ ये ऐसा हुआ VA, तो ये रिजल्टेंट B, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A, और ये आपका इधर आ रहा है VA माइनस, और ये है VB। तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इस वेक्टर के थ्रू फ्लो होगा, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, इन दोनों वेक्टर के अपोजिट में होगा। ये आपको क्या बता रहा है, VAB। तो यहां पर VBA का मतलब हुआ, ये देखिए ये ऐसा जा रहा है ट्रायंगल रूल से, तो जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों का अपोजिट होगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है और ये क्लॉकवाइज जा रहा है। तो VBA का मतलब VB प्लस माइनस VA, ये ट्रायंगल रूल मैंने लगा दिया। तो आपको मेरी बात समझ में आई कि जब भी हम ऐसा लिखते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ, VA माइनस VB। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू, ऐसी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे आपका वो आएगा कि बोट और रिवर वाला आएगा, बोट एंड रिवर। इसको समझना इसलिए जरूरी कि इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं तो वो बहुत ईजी तरीके से आप बना सकते हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, बोट को B लिखता हूँ, रिवर को R लिखता हूँ, तो यहाँ लिख रहा हूँ VBR, मतलब क्या हुआ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू R, इसका मतलब हुआ VB फिर प्लस माइनस VR, या VB माइनस VR, यानी जिस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B का निकालना उसको प्लस रखते हो, जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसको नेगेटिव कर देते हैं। तो इसको अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये मान लीजिए ये बोट, ये VB है, और ये रिवर का फ्लो है ऐसा, या हम ऐसा ले लेते हैं रिवर का, हाँ जैसे भी ले सकते हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये आपका मान लीजिए VR है, और ये आपका बोट की वेलोसिटी है। तो जब मैं लिखता हूँ इनके बीच का एंगल थीटा है, तो लिखता हूँ VBR, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, नदी के सापेक्ष बोट का क्या होगा रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। तो इसका मतलब क्या होता है, VB फिर प्लस, फिर इसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो उसको रिवर्स कर दो, माइनस VR। तो इसका वेक्टर डायग्राम क्या होगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा इधर ऐसा, तो ये आप स्टूडेंट इसको ऐसा करोगे तो ये बन जाएगा माइनस VR। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये VB है, इसको VB यहाँ लिखो, तो उस कंडीशन में क्या होगा VR, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, देखिए 180 माइनस थीटा, और इसका रिजल्टेंट यहीं कहीं होगा, कितना होगा ये देखिए, तो ये कितना हो गया, ये है माइनस VR, तो ये भी माइनस VR होगा, और ये क्या होगा VB। तो जो ट्रायंगल रूल को अप्लाई करेंगे, तो ट्रायंगल रूल में क्या है, दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा VBR। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है इन दोनों का अपोजिट होगा, और इसको कैसे लिखेंगे, वेक्टर एडिशन लॉ से VBR इक्वल टू VB माइनस VR। तो कुछ भी लिखोगे, जैसे मैं रेन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रेन, तो आप लिखोगे कैसे इसको, VM प्लस माइनस VR। तो जब भी हम कंपेयर करते हैं, दो वेलोसिटी को कंपेयर करते हैं किसी के रेस्पेक्ट में, तो जिसके रेस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं उसको रिवर्स करते हैं पहले वाली वेक्टर के साथ, तो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी निकल जाता है। तो हमेशा सब्ट्रैक्शन करते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन हम एडिशन के थ्रू ही करते हैं। तो जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्शन करना है उस वेक्टर को रिवर्स कर दो और पहले वाले वेक्टर के साथ ऐड कर दो, तो हमारा क्या निकल जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके आगे और बढ़ते हैं। चलिए, तो आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात कि रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। तो ये डायग्राम के थ्रू मैंने बताया, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल आपसे बन जाएंगे। चलिए फिर से हम रिलेटिव वेलोसिटी को फॉर्मूले के बेस पे समझते हैं। ये तो मैं वेक्टर फॉर्म में आपको समझा दिया, अब फॉर्मूले के बेस पे मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए, ये फॉर्मूला के बेस पे कैसे करेंगे, देखिए फिर से वही डायग्राम बनाते हैं और हम सीधा जो है वन डायमेंशनल प्रॉब्लम ना देखे टू डायमेंशनल प्रॉब्लम देखेंगे, वन डायमेंशनल अलग से बताएंगे, वो इजी है। देखिए फिर से रिलेटिव वेलोसिटी, फिर वही डायग्राम बनाते हैं। सपोज ये कोई आपका पार्टिकल है जिसकी स्पीड v है इस डायरेक्शन में, एक दूसरा पार्टिकल है जिसका स्पीड vb है, ठीक है। इनके बीच का एंगल कितना है, va। तो सबसे पहले क्या निकालना, vab। तो मैंने आपको लिखना सिखाया, इसका मतलब इसको रीड कैसे करते हैं, रिलेटिव
वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, यानी बी। तो इसका मीनिंग क्या होता है, वेक्टर मीनिंग क्या होगा, ए बी का मतलब इसका वेक्टर अलजेब्रा के बेसिस पे लिखेंगे तो क्या होगा, जिस वी ए, ये वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, प्लस नेगेटिव ऑफ बी, जिसके रेस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं उसको नेगेटिव कर दो तो ये आ जाएगा। यानी अब वी बी को रिवर्स करना पड़ेगा तभी, और उसके साथ ऐड करना पड़ेगा, ट्रायंगल लॉ लगाना पड़ेगा तो आ जाएगा आपका डायग्राम। अब ये क्या होगा, देखिए इसको मैं रिवर्स कर रहा हूं, ठीक है, ये हो गया माइनस वी बी, ठीक है। तो जब रिवर्स नहीं किया था तो उस कंडीशन में इनके बीच का एंगल थीटा है। तो अब इनके बीच में एंगल कितना है, इन दोनों के बीच में, तो आपको दिखाई दे रहा होगा इनके बीच का एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा। और इसका जो रिजल्टेंट होगा स्टूडेंट, देखिए आप ध्यान से, इसका रिजल्टेंट यहां कहीं पर होगा, तो इसको मिला दीजिए पैरेललोग्राम को, उसका कंस्ट्रक्शन कीजिए, ये तो ये आपका हो गया वी ए बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, और ये जो आपका बताएगा, ये जो बता रहा है, क्या बता रहा है, ये आपका वी ए, लिख देता हूं ऊपर वी ए, और ये इधर बता रहा है ना, ये नीचे की ओर बता रहा है, तो ये आपका हो गया माइनस वी बी। तो इसका डायरेक्शन, इसका एक ही डायरेक्शन में लो आ रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, थर्ड वेक्टर के इक्वल होगा। तो यहां पर मैंने ऐसा लिखा। ये डायग्राम क्लियर हुआ आपको, फिर से डायग्राम बना ले फिर से एक बार, आपको कंफ्यूजन ना हो। ये आपका है ये वी ए और ये आपका है वी बी। हमको वी ए बी निकालना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, यानी बी को रिवर्स करना है, तो ये आपका हो गया, रिवर्स कर दिया मैं, ये हो गया माइनस वी बी, ठीक है, और ये वी ए। इनके बीच का एंगल कितना था, थीटा। जब रिवर्स किया तो कितना हो गया इनके बीच का एंगल, यहां पर लिख दे रहा हूं इसको, ये हो गया 180 माइनस थीटा। अब इनका रिजल्टेंट क्या है, सपोज ये है रिजल्टेंट, इसी रिजल्टेंट को बोलते हैं वी ए बी, द रिजल्टेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। ये रिजल्टेंट हुआ। अब इसको थोड़ा कंस्ट्रक्शन करो, इसको ऐसा मिला दो तो ये पैरेललोग्राम का रूल अप्लाई हो जाएगा। ये वी ए को ऊपर लिख देते हैं स्टूडेंट्स, ये वी ए, और ये आपका हो गया, ये आपका एरो इधर, फिर ये इधर, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, वी ए प्लस वी बी, वी ए प्लस माइनस वी बी, वी ए प्लस माइनस वी बी, और दिस विल बी इक्वल ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर वी ए बी। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट, इसको ऐसा लिखा जाता है। अब इसको निकाल के दिखाए थे, चलिए। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, ये फॉर्मूला था, ये मैंने आपको बताया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये आपका कॉस थीटा। यहां पर ए की जगह रखो वी ए, बी की जगह रखो वी बी, ओके, और थीटा थीटा की जगह क्या रिप्लेस करोगे, इन केस ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये देखिए, अगर रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होता, इनका रिजल्टेंट निकालना पड़ता, तो यहां पर कहीं बीच में आता, लेकिन हमको रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, यानी किसी वेक्टर को रिवर्स करके उससे ऐड करना है। तो उस कंडीशन में उसके बीच का एंगल कितना होगा, मैंने आपको दिखाया था 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा डिग्री। तो यहां पर रिप्लेस करो तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। और कॉस 180 माइनस थीटा का मतलब होता है माइनस कॉस थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रिजल्टेंट कितना हुआ, ये रिजल्टेंट हुआ, और इसी रिजल्टेंट को अपन बोलते हैं वी ए बी, द रिजल्टेंट, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर, और ये माइनस की वजह से क्या होगा, -2 वी बी कॉस थीटा माइनस 1 हो जाएगा, यानी कॉस हो जाएगा माइनस कॉस थीटा लिखेंगे। तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आया, दैट मीन्स द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। उस केस में यहां माइनस आ जाएगा क्योंकि मैंने इस वेक्टर को रिवर्स कर दिया, तो आपका मैथमेटिक्स से वहां पर ही आ जाएगा। चलिए, अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर, ये आपका क्या आ गया, मॉड आ गया, मॉड। ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हूं मैं, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा हूं, वेक्टर फॉर्म है ये, और इस वेक्टर फॉर्म का मॉड में निकाल के दिखाइए।
फिर उसके बाद द डायरेक्शन ऑफ VAB। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन ऐसा है, ये मान लीजिए फर्स्ट वेक्टर के साथ बीटा लिख लेते हैं या अल्फा, कुछ भी लिख सकते हो, बीटा एंगल बना रहा है। तो टेन बीटा कितना होता है? टेन बीटा का फॉर्मूला आपको पीछे मैंने पढ़ाया था, वेक्टर पार्ट 1 पार्ट 2। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी अगर आपको देखना, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो वेक्टर अलजेब्रा पार्ट 1 और वेक्टर अलजेब्रा पार्ट 2 मैंने डिटेल से बताया, ठीक है। तो टेन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो टेन बीटा कितना होगा स्टूडेंट्स? टेन बीटा का मतलब है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है, दिस रिजल्टेंट वेक्टर मेक एन एंगल बीटा विथ फर्स्ट वेक्टर। तो टेन बीटा, बी का मतलब यहां पर क्या होगा? वीबी साइन 180 माइनस थीटा अपॉन ए की जगह वी ए प्लस वीबी कॉस 180 माइनस थीटा। और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वीबी साइन, ये आपका हो गया थीटा, और ये हो गया वी ए माइनस वीबी कॉस थीटा। यहां पर कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये आ गया। तो इसका मीनिंग समझ में आया? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, इसका डायग्राम कैसे बनेगा देखिए कैसा। इसी का रिवर्स अगर आपको करना है, यही चीज अगर आपको ऐसा करना है, देखिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, इसका मीनिंग हुआ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, वेक्टर बी फिर प्लस नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। इसका डायग्राम भी बना सकते हैं, सेम वही आएगा, मैग्नीट्यूड तो वही आएगा, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड वही आएगा। देखिए ये है आपका वेक्टर वी ए, ये है वेक्टर वी बी, इसके बीच का एंगल कितना है? ये। अब ये क्या है कि अब वेक्टर ए को रिवर्स करना है, तो ये आपका ऐसा माइनस वी ए हो गया। अब इसके बीच का एंगल कितना हुआ? 180 माइनस थीटा हुआ। इनके बीच का, इनका रिजल्टेंट का है, इनका रिजल्टेंट यहीं बीच में कहीं होगा, देखिए। तो इसको ऐसा मिला दीजिए तो पैरेललोग्राम रूल अप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका है वी बी, और ये आपका क्या है? माइनस वी ए। तो ये इसके पहले, तो ये भी माइनस वी ए हो जाएगा। तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा। तो इनको लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो वी बी ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, इसका मतलब क्या हुआ? वेक्टर ये जो आपका है 180 माइनस थीटा को हटा देते, ये जो इसको लिखेंगे वी बी ए, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। इसका मतलब हुआ इसका वेक्टर डायग्राम ऐसा बनेगा, ये और ये नेगेटिव वेक्टर इधर, इन दोनों ऐड हो जाएंगे और ये थर्ड वेक्टर के इक्वल होगा। ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको क्लियर किया है। यानी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। तो वी बी प्लस माइनस नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी आपसे रिलेटिव वेलोसिटी पूछता है ना, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जैसे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मान लीजिए कोई कार है 40 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ। अगर आपसे पूछा है कि फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आप क्या करोगे? वी सी माइनस वी जी लिखोगे, द स्पीड ऑफ द कार एंड स्पीड ऑफ द कार एंड स्पीड ऑफ द ग्राउंड, एंड वी सी कितना है? 40। और हम जिस ग्राउंड में खड़े हैं उसको हम क्या एज्यूम करते हैं? वो रेस्ट में मानते हैं, है ना। हम अर्थ के फ्रेम को रेस्ट मानते हैं, तो 0, तो ये प्लस 40, ये आपका होगा नॉर्थ। तो अगर ग्राउंड से जमीन पे खड़ा होकर कोई आदमी इस कार को अगर ऑब्जर्व करे, उसको लगेगा नॉर्थ डायरेक्शन 40 की स्पीड से आ रहा है। अब इसका उल्टा देखते हैं, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू कार। अगर कार से कोई ऑब्जर्वर जमीन की ओर देखता है तब क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होगा वी जी माइनस वी सी। तो ग्राउंड की स्पीड को 0 मानते हैं, माइनस, और ये 40, ये प्लस डायरेक्शन में प्लस रहेगा, तो ये 40, तो ये माइनस 40 किलोमीटर पर आवर। अगर कार से बैठ के जमीन या ऑब्जर्वर किसी ऑब्जर्वर को देख रहा है, कार का ऑब्जर्वर ग्राउंड को देखता है, तो ऐसा लगता है ग्राउंड जो है साउथ के डायरेक्शन में पीछे जा रहा है। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है?
पॉजिटिव साइन ये बता रहे हैं कि ये जो ऑब्जर्वर जो कार को देख रहा है वो नॉर्थ डायरेक्शन में भाग रहा है, लेकिन अगर कार के अंदर बैठकर कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड को ऑब्जर्व कर रहा है या ग्राउंड को देखता है तो उसको लगता है कि ग्राउंड पीछे चला जा रहा है, यानी साउथ डायरेक्शन में भाग रहा है। तो ये इसका मीनिंग हुआ। तो लिखने का तरीका आपको समझ में आ गया, क्लियर? और ये हमारे इसी से आता है। अब इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो तब तक आप इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल्स बताता हूं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, जिससे आपको मैं अभी जो समझा उससे ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। तो अभी मैंने आपको बताया था, उसके बारे में शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बी का मतलब होता है वी ए फिर प्लस जिसके रेस्पेक्ट में करना उसको रिवर्स कर दो, ठीक है? ये वैसे भी निकल जाएगा। अगर मान लो वी ए बी था हमारे पास, अभी आया था, ये कितना था? वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर, इसके पीछे बताया था वी ए वी बी कॉस थीटा। हम मान लेते हैं कि दोनों जो बॉडीज हैं एक ही डायरेक्शन मूव कर रही हैं, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसकी स्पीड वी है और इसकी वी। तो बोथ द बॉडी आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन? ये होगा थीटा 0 डिग्री। तो जब ये 0 डिग्री कॉस 0 का मतलब होगा 1, तो ये जो एल्जेब्रा का जो वी ए बी हो जाएगा आपका, ये सीधा आ जाएगा वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी, और ये अंडर रूट है तो पावर हाफ। ये आप देखिए एल्जेब्रा का क्या कौन सा एक्सप्रेशन हुआ, वी ए माइनस वी बी, ये आपका होगा स्क्वायर और पूरे पर पावर हाफ, ये कैंसिल हो गया। तो वी ए बी द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी का मतलब होता है वी ए माइनस वी बी, या फिर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब होगा वी वेक्टर वी ए प्लस ऐड करना है नेगेटिव ऑफ द वेक्टर बी। ऐसी वी बी ए का मतलब क्या हुआ? सेम वही है, इसको तो ये क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ द बी, द एडिशन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बी टू नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, ये। तो ये इसका मीनिंग। तो जब भी हम रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे तो हमको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, जिसके रेस्पेक्ट में करें उस वेक्टर को रिवर्स करके ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, आप बहुत ही इजी तरीके से भी आपको एक न्यूमेरिकल बता रहा हूँ जिसमें सभी चीज़ें इंक्लूड है। चलिए न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। इसको मिटा देता हूँ, मैंने इसके पहले बताया था। चलिए स्टूडेंट्स, हाँ, अब इस न्यूमेरिकल को हम रीड कर रहे हैं और यहाँ पर डायग्राम के साथ बताएंगे तो आपको पूरा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। क्या है देखिए, अ बस P is traveling with a speed of 40 किलोमीटर पर आवर towards the north। ये आपका डायग्राम मैं बना रहा हूं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये नॉर्थ को यहां ले लें, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। हाँ, तो क्या बोल रहा है? अ बस P द ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ द 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड द नॉर्थ, another bus Q is traveling with the speed of the 30 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड द ईस्ट। यानी अब आप ध्यान से देखिए, अब इसका डायग्राम, एक जो आपकी बस है जिसको P बोल रहे हैं, ये ऐसा जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है और इसकी स्पीड कितना दिया है? V, इसका नाम P है तो VP, नॉर्थ डायरेक्शन में, और इसकी स्पीड कितनी है स्टूडेंट्स? इसका नाम है 40 किलोमीटर पर आवर और इसका नाम है P, तो इसको VP लिखेंगे, द वेलोसिटी ऑफ द बस B, ठीक है। अनदर बस Q इज द ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर यानी इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा कम ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? विद अ स्पीड ऑफ 30 टूवर्ड्स द ईस्ट, यानी ये ईस्ट डायरेक्शन थोड़ा सा कम रखेंगे। ये अगर 40 है तो ये 40 है तो 30, तो थोड़ा इसका मैग्नीट्यूड कम रखेंगे। ये आपका हो गया VQ, ये ईस्ट डायरेक्शन जा रहा है, ये किस डायरेक्शन में? ईस्ट, और ये नॉर्थ, ठीक है। देखिए उसके बाद फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बस P विथ रेस्पेक्ट टू Q। यानी फर्स्ट वी हैव टू फाइंड, फर्स्ट क्या निकालना है? द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू Q। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू Q,
तो अभी मैंने आपको सिखाया इसका मतलब क्या होता है। इसका मीनिंग होता है कि वीपी और जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उसको रिवर्स करना पड़ेगा, प्लस माइनस वी क्यू। अब आप ध्यान से देखिए कि किसमें किसको माइनस करना है, यानी हमको किस वेक्टर को रिवर्स करना है, यानी वी क्यू वेक्टर को रिवर्स करके इसके साथ ऐड करना है, तो आ जाएगा आपका। तो जब भी इस टाइप का कोई प्रॉब्लम है, चाहे रेन मेन प्रॉब्लम है, जैसे बारिश गिर रहा है, आदमी छाता लेके जा रहा है, तो उस तमाम प्रॉब्लम्स को मैं बता दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी रहता है, केवल हमको रिलेटिव वेलोसिटी को लिखा कैसे जाता है और उसमें सब्ट्रैक्शन किसके साथ करते हैं वो मालूम हो जाए। जिसके रेस्पेक्ट में करें उसको हमको रिवर्स करना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू क्यू, तो क्यू को रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। यही इसका उल्टा भी पूछा है सेकंड क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बस पी विथ रेस्पेक्ट टू बस क्यू एंड और पूछा है, इसी का उल्टा पूछा है, एंड वेलोसिटी ऑफ द बस विथ रेस्पेक्ट टू बस पी। तो इसका वी क्यू पी भी निकाले, पहले एक निकाल लेते हैं। तो पहले ये जो मैंने बनाया इसका वेक्टर डायग्राम बना लें। जैसे ही आप वेक्टर डायग्राम बना रहे हो तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, ये वेक्टर। इसका मतलब क्या है, रिजल्टेंट जो है वेक्टर वीपी और नेगेटिव वेक्टर वी क्यू का जो वेक्टर सम है वो किसके इक्वल है, वी पी क्यू। तो इसको बनाते हैं स्टूडेंट। देखिए अब इसको बनाने के लिए किसको रिवर्स करना पड़ेगा, डेफिनेटली इसको मिटा दे रहा हूं मैं, यह आपको इसको रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि इसके साथ माइनस किया है। तो इसको उसी लेंथ का अपोजिट डायरेक्शन बनाइए, ये हो गया आपका माइनस वी क्यू, ठीक है। अब चलिए ये सबको थोड़ा मिटा देते हैं हमें, इसकी वैल्यू को अपन, ये है ऊपर हो गया वी पी। तो इनके बीच का एंगल कितना था, 90 डिग्री था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 90 डिग्री था ही, तो अभी भी कितना हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा इनके बीच का एंगल, अभी इनके बीच का एंगल कितना 90 था, अब ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। सॉरी मैं गलत बताया, देखिए वीपी और वीक्यू के बीच का एंगल कितना 90 था, ये तो दिख ही रहा है। लेकिन जब इसको रिवर्स करके इस वेक्टर के साथ कंपेयर करेंगे, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू, इसको रिवर्स किया, अभी भी 90 डिग्री का ही है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो ये वीपी कितना दिया हुआ है, देखिए आप 40 किलोमीटर पर आवर, और ये कितना दिया है, ये आपका दिया है 30 किलोमीटर पर आवर, यानी ये ईस्ट था, इसको वेस्ट कर दिया, रिवर्स कर दिया। अब चलिए इसका रिजल्टेंट क्या होगा स्टूडेंट, इसका रिजल्टेंट यही इन दोनों के बीच में कहीं होगा। तो इसके रिजल्टेंट को दिखाने के लिए ऐसा करके इसको मिलाते हैं। तो ये जो बता रहा है ये आपका क्या है वीपी, और ये क्या बता रहा है स्टूडेंट्स, माइनस वी क्यू। तो इसको ये भी माइनस वी क्यू होगा, माइनस वी क्यू। तो ये देखिए एरो का निशान, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ये जो रिजल्टेंट होगा ये होगा पी क्यू। तो आपको डायग्राम समझ में आ गया। और ये जो आपका वी पी क्यू है वो फर्स्ट इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, ये इसके साथ मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है वीपी के साथ। ये तो बाद में नहीं निकालेंगे, पहले इसका वो निकाल लेते हैं, एंगल तो बाद में देख लेंगे। हाँ चलिए, तो ये डायग्राम आपको समझ में आया कैसे मैंने वीपी के साथ इसको ऐड किया नेगेटिव वेक्टर को, ये तो रिजल्टेंट आपका ये हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा। देखिए द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पी क्यू, पी विथ रेस्पेक्ट टू क्यू, और वीपी कितना है 40, ये कहाँ जा रहा है, वाई डायरेक्शन में जा रहा है। कहाँ जा रहा है स्टूडेंट्स, वाई के पॉजिटिव, तो 40 सॉरी हाँ ठीक है, वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये लिखेंगे प्लस जे आई कैप, प्लस ये कहाँ जा रहा है एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन में, और ये 30 है, तो 30 और ये माइनस आई। तो इसको लिखेंगे वी पी क्यू, ये वेक्टर जो होगा ये हो गया पहले इसको लिखते हैं, माइनस आई को लिखेंगे आई 30 आई प्लस 40 जे। आपको वेक्टर अलजेब्रा के पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने सिखाया था। जब भी इस टाइप का कोई लिखा हुआ है, इसका मॉड कैसे निकालेंगे, वी पी क्यू, इसका मॉड कैसे निकालेंगे, मॉड ऑफ वी पी क्यू, ये हो जाएगा सिंपल है, ये आई और जे के जो कोफिशिएंट इसको स्क्वायर करके ऐड करिए, फिर स्क्वायर रूट निकालिए, तो -3। तो यहाँ माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं कि स्क्वायर कर रहे हैं, एक ही मतलब 40 स्क्वायर।
तो इसका मॉड कितना है इस वेक्टर का, ये हो जाएगा 900 प्लस 1600 और ये हो गया 2500। तो हमारा आंसर कितना आ गया 50, यानी ये कितना आ जाएगा, ये इसको करोगे तो होगा 5, इसका 5 हो गया, सॉरी ये 25 का 5 और 100 यानी 50 किलोमीटर पर आवर। तो देन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द पी विथ रेस्पेक्ट टू क्यू विल बी 50 किलोमीटर पर आवर। अब हम इसका डायरेक्शन निकालना चाहते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका फर्स्ट वेक्टर के साथ कितना एंगल बन रहा है, उसका डायरेक्शन हम नोट करेंगे और डायरेक्शन निकालेंगे। फिर उसके बाद पार्ट 2 को बनाएंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा क्या है, इसके पहले जो बताया था सेम वही है कि जिसके रेस्पेक्ट में पूछा उसको रिवर्स करना पड़ेगा। हमको क्यू के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो क्यू वेक्टर को, क्यू वेक्टर हमारा क्या है, क्यू वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसको रिवर्स किया यानी वेस्ट डायरेक्शन ला दिया तो माइनस वी क्यू इसके साथ। तो स्टेप के बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको, तो इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग इसका डायरेक्शन निकालते हैं। तो हमने पहला क्या निकाल दिया, वीपी क्यू। इसको लिखने का तरीका वेक्टर फॉर्म में, वीपी वेक्टर से इसके नेगेटिव वेक्टर को ऐड करेंगे माइनस वी क्यू। तो ये फर्स्ट हुआ। इसका मॉड क्या होगा, वी पी क्यू का मॉड कितना होगा, मॉड हो जाएगा, इसको मैंने ऐसा लिखा तो वी पी नेगेटिव डायरेक्शन जे प्लस वी, जे डायरेक्ट प्लस डायरेक्शन में और ये नेगेटिव, तो ये हो जाएगा वी क्यू माइनस आई। ठीक है, वी पी कितना है, वी पी 40 किलोमीटर, 40 जे, फिर माइनस वी क्यू है 30 है 30 आई। तो इसका वी पी क्यू स्टूडेंट्स मैंने निकाला, कितना निकाला, इसका स्क्वायर रूट तो 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसका रिजल्टेंट कितना है, यह। अब इसका डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या निकालना है, तो सपोज लेट P the relative velocity of P with respect to Q make an angle, कुछ भी मान लो इसको आप, बीटा मान लो, बीटा विथ वेक्टर विथ VP, यानी इस VP के साथ बीटा एंगल बना रहा। तो टेन बीटा कितना हो जाएगा, देखिए टेन बीटा, तो टेन थीटा कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है ये, तो वी क्यू अपॉन वीपी। वी क्यू कितना है, देखिए स्टूडेंट्स, वी क्यू है आपका 30 और वी क्यू कितना है, वी क्यू है 30 और वीपी है आपका 40। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3/4 का मतलब हो गया आपका कितना आ गया, 0.75 आ गया, 0.75 और 10 बीटा कितना आ गया 0.75। तो देन बीटा इज इक्वल टू होगा 10 इनवर्स 0.75। तो ये वैल्यू जो आएगी मैंने कैलकुलेट किया है वो है 36 डिग्री। तो कितना होगा 36 डिग्री। तो ये जो होगा द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू क्यू, इसका मॉड कितना आया 50 किलोमीटर पर आवर, यानी इसका रिजल्टेंट जो मॉड आया ये, और ये जो रिजल्टेंट है ये फर्स्ट वेक्टर के साथ बीटा एंगल बना रहा, तो इस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री विथ, और ये कहां से बना रहा है ये नॉर्थ ऑफ वेस्ट। कहां से बना रहा है, ये ईस्ट है तो ये वेस्ट है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट से बना रहा है। ये क्लियर हुआ स्टूडेंट। अब इसका पार्ट बी बता रहा हूं मैं। पार्ट बी क्या है, इसी का जस्ट अपोजिट। तो डायग्राम भी चेंज हो जाएगा, देखिए आराम से बनाना बहुत इजी है। इस टाइप का क्वेश्चन को देखने से लगता है हमसे बनेगा नहीं, लेकिन है बड़ा आसान। तो आपको जो सीरीज है वेक्टर अलजेब्रा का वो पूरा आपको देखना पड़ेगा, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। उसमें पूरा बेसिक मैंने समझा दिया है। अब देखिए अब क्या निकालना है आपको, एंड द वेलोसिटी ऑफ द बस विथ रेस्पेक्ट टू बस क्यू, यानी वी हैव टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ क्यू विथ रेस्पेक्ट टू पी। तो पहले इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ वी क्यू फिर प्लस माइनस वी पी, हमेशा ऐसे ही लिखा करिए। इसका मतलब हम वी क्यू में से
वीपी के नेगेटिव वेक्टर को ऐड करेंगे तो आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ वेक्टर फॉर्म में। चलिए, तो हमारा डायग्राम क्या था, ये ऐसा था, एक ट्रेन इधर जा रहा है, नॉर्थ, कहाँ जा रहा था, बस नॉर्थ डायरेक्शन जा रहा था, ये ऐसा, और इसकी स्पीड क्या थी, वी पी थी, और दूसरा ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था, कितना, इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा कम था, है ना, ये 30 था, ये 40 किलोमीटर पर आवर था, और ये 30 किलोमीटर पर आवर, इसका मॉड कम है। अच्छा, अब हमको अब ये पी इसको रिवर्स करना है, यानी इसको रिवर्स करना मतलब ये ऐसा, सेम उसी उतना ही मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन डिफरेंट। ये था वीपी, ये वीपी था, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वीपी हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ माइनस वीपी, और ये क्या है, वी क्यू। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द क्यू विथ रेस्पेक्ट टू पी का मतलब वी, जिसके रेस्पेक्ट में करें उसको रिवर्स करेंगे, इसके रेस्पेक्ट में करें मतलब इसको रिवर्स करेंगे, तो रिवर्स कर दिया। अब देखिए, अब क्या होगा, देखिए इसका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं होगा, इसका रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये इसके बीच का एंगल 90 बन रहा था, अभी भी 90 बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये है आपका वी पी क्यू, वी क्यू पी, ऐसा। तो रिजल्टेंट कितना होगा, देखिए ये, इसको ठीक से बनाइए, ये आपका ऐसा, ये आपका हो गया वी क्यू पी, ये इसको ऐसा मिला दीजिए तो ये आपका ऐसा बनेगा। देखिए ये आपका जो वेक्टर इधर आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में आएगा, ये भी क्या होगा, यह माइनस वीपी होगा, और ये तो वी क्यू है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, वेक्टर एडिशन लॉ लगाएंगे तो थर्ड वेक्टर, जो थर्ड वेक्टर होगा वो अपोजिट ऑर्डर में होगा, यानी ये ऐसे जा रहे हैं तो थर्ड, तो इसको मैं लिखा वैसे ही हूँ, तो इसको लिखेंगे कैसे, वी क्यू पी इज द वेक्टर सम ऑफ द वी क्यू प्लस माइनस वी पी, ये आ गया उतनी। अब इसको हम आई और जे के फॉर्म में लिखेंगे, यानी यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिखेंगे, तो आपका बन जाएगा, उसी क्रम में लिखना भी चाहिए। तो ये हो गया वी क्यू पी इक्वल्स टू वी क्यू, वी क्यू देखिएगा स्टूडेंट कहाँ जा रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो लिखेंगे वी क्यू और ये प्लस आई, फिर प्लस लिखेंगे वी पी, वी पी क्या हो रहा है, वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में, तो वी पी लिखेंगे और ये माइनस जे लिख देंगे, तो ये होगा वी क्यू पी, ये हो जाएगा वी क्यू की जगह क्या रखेंगे, वी क्यू हमारा 30 है, हियर वी पी इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर एंड वी क्यू इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब इसका मॉड ले लीजिए, तो ये क्यों कितना हो जाएगा, वी पी, वी पी यानी पहले 40 लिखेंगे, वी क्यू 30, 30 आई, फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा 40 पी, 40 40 जे। इस टाइप का कोई वेक्टर है, उसका मॉड कैसे निकालते हैं, तो वी क्यू पी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू पी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ क्यू विथ रेस्पेक्ट टू पी, इसका मॉड क्या आएगा, ये आएगा आपका 30 का स्क्वायर प्लस, माइनस का कोई मतलब नहीं है, उसका स्क्वायर लेंगे 0, तो ये फिर उतना ही आ जाएगा 2500, और ये हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। हाँ, अब इसका डायरेक्शन देखते हैं। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा कि लेट कंसीडर द रिजल्टेंट वेक्टर वी क्यू बी द मेक एन एंगल अल्फा, और वहाँ बीटा लिया था, उसी केस में अब अल्फा लेंगे। ये जो अल्फा है वी क्यू के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, तो 10 अल्फा ले लो स्टूडेंट्स, 10 अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हुआ आपका, ये वीपी, और ये क्या हो गया वीपी अपॉन वी क्यू, तो ये क्या वीपी कितना है, वीपी दिया है आपका 40 और ये आपका 30, तो कैंसिल हो गया, तो 10 अल्फा इक्वल्स टू 4/3, तो ये आपका आ जाएगा 1.33 आया, तो देन अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1.33, तो फाइनली इसका जो आंसर आएगा 53 डिग्री आएगा। तो अल्फा कितना होगा 53, देन द रिजल्टेंट द रिलेटिव वेलोसिटी, द मॉड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द क्यू विथ रेस्पेक्ट टू पी मेक एन एंगल अल्फा एंड दिस अल्फा विल बी इक्वल ऑफ द 53 डिग्री। इसके पहले वाला कितना था, वो 37 डिग्री नियर अबाउट, और 37 था, 53 राइट एंगल में आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन
कि ये क्वेश्चन से ज़्यादा ही कि आपको वेक्टर डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो जब भी आपको किसी के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रेस्पेक्ट टू रेन, यानी बारिश की तुलना में आदमी की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, तो रेन के जो डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, या फिर रेन के रिस्पेक्ट में मेन के स्पीड को पूछा तो मेन के स्पीड को रिवर्स करना पड़ेगा, तो आपसे बन जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे मेन रेन प्रॉब्लम वाला, तो उससे और आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए तब तक। चलिए स्टूडेंट्स और एक न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए, रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड with a speed of 3 meter per second. A car moving east at a speed of 40 meter per second. Find the velocity of the rain drop with respect to car. ये देखिए, यानी हमको क्या फाइंड आउट करना है, ये सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट कर दो। अब तो ऐसे ही 2-3 मिनट में बन जाएगा। क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी ऑफ द रेन, रेन को अपन आर से लिखते हैं और कार को सी से, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू कार तो लिखेंगे वी आर, फिर प्लस, फिर माइनस वी सी। तो अब आपको डायग्राम समझ में आया, किसको नेगेटिव करो, कार की स्पीड को नेगेटिव करके इसमें ऐड कर दोगे तो वी है हमको ये निकल जाएगा। जैसा पूछा वैसे ही करना है। क्या निकालना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप विथ रेस्पेक्ट टू कार, कार के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, यानी रेन की वेलोसिटी को कार की जो भी वेलोसिटी है उसके नेगेटिव वेक्टर के साथ ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, बस खत्म। अब देखिए इसका डायग्राम बनाएंगे, तो ये हमारा जो है, और ये किस डायरेक्शन में जा रहा है भाई साहब, ये इस डायरेक्शन में, तो हमारा ईस्ट इधर है और वेस्ट इधर है और ऊपर नॉर्थ। तो ये सबसे पहले तो रेन के बारे में, तो रेन तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही गिरेगा, तो इसको दिखा रहा हूँ मैं। देखिए ये ठीक से बनाते, स्ट्रेट लाइन बनाना है ये, तो ये हो गया वी आर। द वेलोसिटी ऑफ द रेन कितना दिया, वेलोसिटी ऑफ द रेन 3 मीटर दिया है, 3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो इसको और छोटा कर लेते हैं ये। अब चलिए क्या दिया है, एंड कार मूव्स ईस्ट एट ए स्पीड 4, ईस्ट डायरेक्शन में 4 की स्पीड से जा रहा है। ये थोड़ा बड़ा करते हैं, ईस्ट डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, हमको ये निकालना है। इसका मतलब ये आपको क्या इंडिकेशन दे रहा है, ये आपको बता रहा है कि आपको ये, अगर जो प्रॉब्लम में जो क्वेश्चन पूछा उसके लिए आपको इसका नाम दो VC, इस VC को रिवर्स करना पड़ेगा, ये आपको बता रहा है, क्वेश्चन में ही बता दे रहा है। तो अब आप कोई भी स्टूडेंट आसानी से बना लेगा अगर उसको मीनिंग मालूम है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि कार की स्पीड में, रेन की स्पीड में कार के नेगेटिव स्पीड को प्लस कर दोगे तो देन आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है ये। तो ये VC हो गया, इसको ठीक से लिख देते हैं, ये है VC द स्पीड ऑफ द कार। ठीक है, तो इसका मतलब किसको रिवर्स करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे, तो ये आपका हो गया -4 मीटर पर सेकेंड। इसका लेंथ थोड़ा लंबा करो, जितना है उतना ही कर लो, स्केल से भी कर सकते हो आप। ये तो ये इक्वल और अपोजिट वेक्टर है, अपोजिट वेक्टर है। ठीक है, ये है VR, ये है माइनस VC हो गया, तो ये इसको और छोटा कर दो। हाँ ये ठीक है, तो ये 3 और ये 4 ठीक है दिया हुआ। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, पहले भी 90 था, मैंने इसको अपोजिट किया, अभी भी 90 है, तो एंगल तो 90 रहेगा, राइट एंगल रहेगा। तो खैर, तो अब इसमें क्या रिजल्टेंट क्या होगा, ये यहां पर कहीं होगा, और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर इसको क्या लिखूंगा, VRC। जब मैंने ऐसा डायग्राम बना दिया तो इसका मतलब क्या होगा, द वेक्टर एक्सप्रेशन ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू कार, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू कार। तो ये ऐसा। अब चलिए इसको मिलाते हैं, इसको थोड़ा कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये इसके साथ इसको मिटा देते हैं, बीच में आ रहा है ये VRC, यहाँ लिख देते हैं। और ये कहाँ जा रहा है स्टूडेंट, देखिए ये है आपका नीचे की, ये है आपका VR जो दिया है 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये एरो इधर आ रहा है, और ये कहाँ जा रहा है स्टूडेंट, देखिए ये आपका है VC, -VC। तो ये एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं ये, तो इनका जो वेक्टर सम होगा थर्ड वेक्टर के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ। तो कितना होगा ये आपका होगा ये
ये दोनों एंटी क्लॉक्स, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो VRC इसको क्या लिखूंगा मैं, अब देखिए ये जो बोल रहा है उसको मैंने डायग्राम के थ्रू शो भी कर दिया। तो ये हो गया VR प्लस माइनस VC। अब इसको I और J के फॉर्म में भी लिख सकते हो आप। तो वेक्टर RC कितना हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो उसको मैं डिटेल आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ सिंप्लीफाई करके, नहीं तो आप तो ऐसे ही बना लोगे। VR कितना है, VR दिया 3, और ये VR वर्टिकली डाउनवर्ड y के नेगेटिव एक्सिस में, तो माइनस J लिख दोगे, फिर प्लस VC कहाँ जा रहा है, x के नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये कितना हो जाएगा 4 है, सॉरी ये 4 दिया हुआ है, तो ये 4 माइनस I। तो ये फाइनली क्या होगा, VRC इसका वेक्टर एक्सप्रेशन क्या होगा, ए भी नेगेटिव में, तो ये होगा माइनस 4I माइनस 3J। इसका मॉड कितना होगा, इस वेक्टर का जो मॉड है, मॉड निकालने का तरीका आपको वेक्टर अलजेब्रा में सिखाया गया है, -4 का स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, यह हो गया 16 प्लस 9, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये, और ये रिजल्टेंट वेक्टर है जो इसके साथ जो रेन के साथ एंगल मान लीजिए फाई बना रहा है ना, तो देन द एंगल tan फाई, आप इसके साथ ही एंगल बनाओगे, इसके साथ नहीं बनाओ, क्योंकि इसको तो मैंने रिवर्स किया है, तो हमारा जो है VR के साथ एंगल होगा, ठीक है, जिसको हम रिवर्स उसके साथ ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको हमेशा इसके साथ देना है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो ये आपका हो गया VR। तो tan फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, ये आपका V, ये ऐसा जा रहा, तो VC अपॉन VB क्या होगा, VB बेस क्या है भाई आपका, ये आपका होगा परपेंडिकुलर बेस है आपका VR, और VC दिया है 4 और ये दिया है 3, तो tan फाई, तो ये तो बहुत इजी हो गया, तो 1.33, तो ये फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 1.33, और ये अभी पीछे भी निकाला था 53 डिग्री आता है, कितना आता है, तो कितना एंगल बनाएगा 53, और किस डायरेक्शन बना रहा है ये आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है, साउथ ऑफ वेस्ट के साथ, एंगल मेक साउथ ऑफ, ये इधर आ गया वेस्ट। तो स्टूडेंट आपको समझ में आया। तो आज का हमारा जो लेक्चर था रिलेटिव वेलोसिटी, जब भी रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा तो आप जिससे आप कंपेयर कर रहे हो उसके नेगेटिव वेक्टर के साथ फर्स्ट वेक्टर को माइनस कर दोगे, ये या फर्स्ट वेक्टर को प्लस कर दोगे, तो आपका रिलेटिव। तो रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन बिटवीन द टू वेलोसिटी, तो उसमें सब्ट्रैक्शन ही लगेगा, और सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपको जो डायग्राम दिया है जिसके रेस्पेक्ट में निकालना, उस वेक्टर को रिवर्स करके उसमें ऐड कर दो, तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो ये जो था 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम के लिए मैंने बताया था, 2 डायमेंशनल x y यानी I और J के फॉर्म में। अब स्टूडेंट इसके बाद मैं आपको अगला जो वीडियो बनाऊंगा वो आपको मैं अभी से बता दे रहा हूँ, वो है रिवर स्विमर प्रॉब्लम। उसका अलग से आधे घंटे का वीडियो बनाऊंगा, आधा पौन घंटे का, जिसमें एक रिवर फ्लो हो रहा है, ठीक है, और रिवर में एक तैराक उतरा हुआ तैर रहा है। तो उसमें 2-3 केस आता है कि उस तैराक को उस दूसरे बॉर्डर में जाने में कितना मिनिमम टाइम लगेगा, है ना, और उसका कितना ड्रिफ्ट होगा, अपने इनिशियल पोजीशन कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा, तो वो उसको अलग से, तो हमारा अलग से जो वीडियो आने वाला उसका नाम है रिवर स्विमर प्रॉब्लम ब्रैकेट में 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम, तो ये भी आपको बताऊंगा। तो आज अभी जो मैं आपको बताया वेक्टर अलजेब्रा का एप्लीकेशन है, तो इसके पहले जो बताया वेक्टर अलजेब्रा 1, 2 एंड 3 बताया मैं, उस 3 के बाद ये रिलेटिव वेलोसिटी उसी का एप्लीकेशन है, क्योंकि इसमें जिसको भी ऐड कर रहे हैं वेक्टर के थ्रू ही ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स, ये वेक्टर अलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर किसी भी स्टूडेंट को इसको डिटेल में जानना है तो आप जरूर वेक्टर अलजेब्रा पार्ट 1 पार्ट 2 में जाके उसको देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपका आज का ये लेक्चर यहीं खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि मैं अपने तरफ से जितना सिंप्लीफाई हो सकता मैंने करके बताया, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप और भी स्टूडेंट को शेयर करिए और लाइक और सब्सक्राइब करिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ।
अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, रिवर स्विमर प्रॉब्लम के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।